आर्टिकल के जो ए एन द वाला जो चैप्टर था वो है ना, वो क्लोज हो गया, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है, द, है ना भाई। ये जो द वाला चैप्टर है, ए एन तो थोड़ा कहा जाए तो रूल एंड रेगुलेशन पर काम करता है, लेकिन जो द वाला होता है वो एकदम कॉमनली चीज है। जैसे ना हमें जब कोई पवित्र नदी की बात करने को बोलेगा, है ना, जैसे कोई सूर्य पृथ्वी के बारे में बात करने को बोलेगा, या कोई बड़ी चीज के जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, या कोई फेमस प्लेस हो जाएगा, कोई बहुत अच्छा चीज हो जाएगा, उन सब में किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग। जैसे ना मान लो समझ गए है कि कोई बड़ा आदमी है, मान लो गांव में एक बड़ा आदमी है, ठीक है, वो बड़ा कब बनता है, लोग जब उसको इज्जत देते हैं तब, सही बात है कि नहीं, ठीक है। जब वो आदमी निकलेगा सब उसको भैया प्रणाम कर, ठीक है, काका प्रणाम, ठीक है, पालगी और बढ़िया बढ़िया नमस्कार, बढ़िया सब बढ़िया। तो मतलब ना इस प्रकार से लोग जो है ना उसकी इज्जत करेंगे, तो तब वो जाकर के बड़ा आदमी बनता है। और बड़ा आदमी का जब कोई आदमी इज्जत नहीं करेगा ना, तो चाह कर भी बड़ा आदमी रहेगा, ठीक है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना रहे, लेकिन वो अपने बड़ापन को दिखा नहीं सकता, भले उसके पास चीज रहेगा क्यों नहीं, ठीक है। तो इज्जतदार आदमी का ही इज्जत होता है ना। और वो इज्जतदार कब बनता है, जब व्यक्ति उसको क्या देते हैं, इज्जत देते हैं तब। वैसे हम किसी सेंटेंस को इज्जत देने के लिए द का प्रयोग करते हैं, किसी सेंटेंस को इज्जत देने के लिए द का प्रयोग करते हैं, अर्थात वो बड़ा तो रहता है लेकिन हम उसको और बड़ा बनाते हैं। जैसे गांव में ज्यादा प्रॉपर्टी जमीन जायदाद तो है उसके पास, लेकिन हम उसको इज्जत देके और बड़ा बनाते हैं। ताऊ जयराम दा, ठीक है, और सब बढ़िया, ठीक है, वो बस बढ़िया, थोड़ा आवे हम लोग घर दोनों दिन बैठे लावे, ये सब तरीका है। तो उसके मन में ये आता है कि अरे वाह सब मुझे बुलाते हैं यार, मतलब मैं गांव का सशक्त आदमी हूँ, ऐसे उसको अपने आप में बड़प्पन वाला फील होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ठीक उसी प्रकार किसी सेंटेंस को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, है ना, और ज्यादा उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए, उसको जो है अट्रैक्शन देने के लिए, उसका मान बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है भाई, हाँ, ठीक है, हाँ संस्कृत पढ़ा करो, व्यायाम होता है। तो देखो जैसे गंगा होली रिवर, गंगा सब जानते हो, गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाता है ना भाई, सुने हो कि नहीं, ठीक है। मतलब आप साल भर पाप करो और उसके बाद जा करके अंतिम में गंगा में डुबकी लगा लो, फिर आपका पाप धुल जाएगा। अरे गलत बात है भैया, है ना, पाप आप करते रहो, गंगा तुम्हें ठेका लगेगा, पाप धोएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना। लोग जो है अपने कर्म से ही बड़ा बनेंगे, अपने कर्म से ही, ठीक है, छोटा बनेंगे, ठीक है। गंगा माता कुछ नहीं करेंगी, वो तो हमारा आस्था है और वास्तव में पवित्रता है, लेकिन उन्हीं लोगों का पाप धोती है गंगा मैया, ठीक है, जिसके मन में पाप बिल्कुल नहीं रहता और थोड़ा बहुत कहीं पाप आ जाता है, तो वो जा करके अपने पाप को गंगा में धोते हैं। और पूरा शरीर पाप से ढका हुआ है, बोलेंगे कि गंगा मैया धो देंगे करके, तो गंगा मैया बोलेंगी भैया, ठीक है, आई कैन नॉट डू दिस, ठीक है, प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से यार, तो देखो गंगा, गंगा मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी, पवित्र नदी है ना, इसलिए इसका प्रयोग इसके पहले क्या किए हैं, का प्रयोग। सन सेट इन द वेस्ट, तो देखो सन सूर्य आ गया है, जानते हो सूर्य तारा है कि ग्रह है, तारा है ना, सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है जिसके कारण पूरी पृथ्वी, पूरी ब्रह्मांड चल रही है, ठीक है। इसलिए इसको भी, है ना भाई, बड़ा बनाने के लिए सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य कौन सी दिशा में जाकर के डूब जाता है, पश्चिम में, और दिशा भी बहुत बड़ी चीज है, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिए, द, है ना। माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है, या माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट एवरेस्ट इन द हाईएस्ट माउंटेन, अर्थात कहा जाए तो पूरे विश्व में, है ना भाई, सबसे बड़ा पर्वत जो कहा जाता है वो है माउंट एवरेस्ट, इसलिए इसमें द लगाए हैं। और ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझ जाना, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक्स, जैसे रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, इन सब में भी किसका प्रयोग करते हैं, द का। क्यों करते हैं, क्योंकि इनसे हम ना कुछ सीखते हैं, है ना, और जब कोई चीज सीखते हैं इसलिए इसमें द का प्रयोग करते हैं।